एडी 80 से लेके 96 तक एक रोमन सम्राट था जिसका नाम डोमिशियन था। उसने मसीह लोगों को बहुत सताया था और उस समय प्रभु की चेले भी बहुत प्रभाव रीति से परमेश्वर के वचन को फैला रहे थे। लोग प्रभु पर विश्वास करने लगे थे और वे अपने अपने जीवनों को बदलने लगे थे। और ऐसे समय पर इस डोमिशियन सम्राट ने प्रभु की चेलों में से जो सबसे छोटा जो चेला था, जिसका नाम यूहन्ना था, उन्हें भी मार डालने के लिए बहुत कोशिश किए थे। उसने उबलते हुए तेल में यूहन्ना को डालकर मारने की कोशिश किया, लेकिन यूहन्ना उस समय मृत्यु से बच गए थे। इसलिए यूहन्ना को लेकर के टर्की के आसपास के एक छोटा सा टापू था जिसका नाम पतमस या पैटमस कहते हैं, और वहाँ पर यूहन्ना को डाल दिया था। उस द्वीप में या उस टापू में जो डाकुए हैं उन्हें डाल देते थे एक सज़ा के रूप में, क्योंकि वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था और पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, और वही समुंदर की पानी पी पी कर अपने सेहत को ख़राब करके आखिर में जीवित ही इंसान सड़ जाता था और अपना दम तोड़ता था। और ऐसी हालात में जहाँ देखो वहाँ हड्डियाँ ही दिख रहा था उस टापू में। ऐसी स्थिति में यूहन्ना ने परमेश्वर से एक प्रकाशन को पाया और उस प्रकाशन को एक पुस्तक में प्रभु खुद ही यूहन्ना से लिखवाया था। और उस किताब को आज हम बाइबल में देखने को हमें मिल जाती हैं, और उस किताब का नाम प्रकाशित वाक्य। बाइबल में 66 किताब हैं, लेकिन इन 66 किताबों में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का शान ही कुछ अलग है, क्योंकि इस किताब में लिखा हुआ है जो इस किताब को पढ़ेंगे और इसे सुनेंगे और इस पर विश्वास करेंगे वे आशीष पाएंगे। शायद शैतान इसलिए लोगों को इस प्रकार की आशीषों से रोकने के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का डर इंसानों के दिल में रख दिया है। डर के मारे लोग इस पुस्तक को पढ़ना बंद कर दिए हैं। यहाँ तक हैं बहुत सारे पास्टर्स भी इस किताब को पढ़ना छोड़ दिए हैं और इस किताब को समझना भी छोड़ दिया है। लेकिन पता है, इस किताब में आज के न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में और आज के बंदूक यानी कि तुपाकी के बारे में और आज के हेलीकॉप्टर्स के बारे में, बॉम्ब्स के बारे में, इस 20th सेंचुरी में जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, इस सारी जानकारी हमें इस किताब में देखने को मिल जाती है। अगर परमेश्वर ही यूहन्ना को प्रकाशन नहीं दिया होता तो एक इंसान जो 1st सेंचुरी में जीवन बिताते थे और उन्हें आज की इस 20th सेंचुरी का जीवन को अंदाज़ा लगाकर लिखना मुश्किल पड़ जाती है। इसलिए इस किताब को जब हम देखते हैं, भरपूरी से विश्वास करना चाहिए कि प्रभु ही यूहन्ना को प्रकाशन देकर हमारे लिए इस किताब को लिखवाया है। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने के लिए पूरी बाइबल को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप पूरा बाइबल को बिना पढ़े प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने की कोशिश करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे और घबरा जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पूरी बाइबल का निचोड़ है या पूरी बाइबल का समाप्त की अध्याय है। इसलिए हमें इस किताब को पवित्र आत्मा की सहायता से पूरा बाइबल पढ़ने के बाद इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत समझ आने की चांसेस हैं। और इस किताब को यूनानी भाषा में अपोक्लिप्टो कहते हैं। अपो का मतलब वेल, क्लिप्टो का मतलब रिमूविंग, मतलब
एक वेल को यानी कि पर्दा को हटा दिया जाना इस किताब है। इससे पहले सारी चीज़ें पर्दे डले हुए हैं, इसका मतलब छाया में होता रहता था, लेकिन इस किताब के द्वारा छायों पर जो पड़ा हुआ पर्दा है उसे हटा दिया गया है। वास्तविक रीति से हम बातों को समझने के लिए या देखने के लिए मौका इस किताब में हमें मिल जाती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लेकर के दुनिया में मसीह लोगों के बीच में अलग अलग प्रकार की ओपिनियंस हैं और इन्हें मेजरली 2 ग्रुप्स बना सकते हैं। एक है प्री ट्रिबुलेशन ग्रुप, दूसरा है पोस्ट ट्रिबुलेशन ग्रुप। प्री ट्रिबुलेशन ग्रुप का मतलब है कलीसिया बड़ा क्लेशों से पहले ही उठा लिया जाएगा। पोस्ट ट्रिबुलेशन का मतलब है कलीसिया बड़ा क्लेशों से होकर गुजरने के बाद उठा लिया जाएगा। इन दोनों में मैं तो विश्वास करता हूँ प्री ट्रिबुलेशन पर। जब प्रभु 7 कलीसियाओं के पास लेखा भिजवा रहे थे, उनमें से एक कलीसिया से कहता है कि देखो आने वाले बड़ा क्लेशों से मैं तुम्हें बचा कर रखूँगा। तो इस आयत के अनुसार और भी आयतें हैं और भी बातें हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते जाएंगे तब हमें समझने को मिलता है। उन वचनों को लेकर के मैं तो विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु कलीसिया को बड़ा क्लेशों से पहले ही ज़रूर उठाएंगे। कलीसिया कभी भी अपने आप को यहूदियों की यानी कि इज़राइलियों की बराबर नहीं कर सकता है, क्योंकि यहूदियों को परमेश्वर अलग नज़र से देखता है और अन्य जातियों को मतलब कलीसिया को अलग प्रेफरेंस दिया है। कैसे? रोमियों का पत्री 1 अध्याय 15 आयत में पौलुस इस प्रकार कहता है कि हे भाइयों, अपने आप को बुद्धिमान मत समझ, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस भेद से अनजान ना रहे। भेद क्या है? भेद यही है कि जब तक अन्य जातियों का प्रवेश पूरा ना हो तब तक इस्राएलियों का एक भाग को प्रभु कठोर करेगा। मतलब कभी भी यहूदी के बराबर कलीसिया नहीं हो सकता है। अन्य जातियों का प्रवेश होना अवश्य है, उसके बाद यहूदियों का उद्धार होगा या यहूदियों का प्रवेश भरपूरी से होगा। और इतना ही नहीं है, यही बात के बारे में एफेसियों का पत्री 3 अध्याय 5वां आयत में भी पौलुस इस प्रकार कहता है, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिराज में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हो। इसका मतलब भागी किससे? मिराज में साझी किससे? यहूदियों से, इज़राइलियों से। एक ही देह में हम भाग बनने वाले हैं। इज़राइली लोग प्रभु को विश्वास नहीं करने के कारण परमेश्वर कलीसिया की स्थापना नहीं किया है। कलीसिया अपनी जगह में है और इज़राइल अपने जगह में है। इज़राइल को अलग से दर्जा प्रभु ने दे रखा है और कलीसिया को अलग से दर्जा दे रखा है। इज़राइल यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, इसका वास्तव की छाया बाइबल में हम देख सकते हैं। यूसुफ, मूसा और डेविड, दाऊद, इन तीनों के जीवन को अगर हम देखेंगे, ये तीनों प्रभु यीशु मसीहा की छाया है। यूसुफ को अपने भाइयों ने इनकार कर दिए थे, लेकिन मिस्र देश के लोग अपनाए थे। जब दोबारा यूसुफ अपने भाइयों के सामने आया तब वे सब यूसुफ को ग्रहण किए थे। और वैसे ही मूसा, पहले मूसा उन्हें छुड़ाने के लिए या उनके साथ देने के लिए जब हिब्रानी लोगों के साथ खड़ा था, इज़राइल के लोगों के साथ खड़े थे, तब मूसा को इनकार कर दिए थे, लेकिन मिद्यानी लोग अपनाए थे। डेविड को भी पहले इज़राइल
उन्हें भगाए थे। इस कारण वे फिलिस्तियों के बीच में जीवन बिताने चले गए थे। लेकिन जब सेकेंड टाइम डेविड इज़राइलियों से मुलाकात किए थे, तब डेविड को राजा बनाए थे। पहली बार जब उद्धारकर्ता उनके सामने आया था, तब वे इनकार किए थे, लेकिन सेकेंड टाइम जब उनके सामने खड़े थे, वे सब उन्हें ग्रहण किए थे। और वही यीशु मसीहा में वास्तव है, मूसा, यूसुफ और दाऊद में छाया है। इसलिए हमें जानना होगा, हम कलीसिया अन्य जाति के लोग हैं, प्रभु को अपनाए हैं। जब यीशु मसीहा की दूसरी आगमन की समय होगी, उस समय तक सबके सब इज़राइल भी यीशु मसीह पर विश्वास ज़रूर करेंगे। ये भविष्यवाणी है। अब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य की पहला अध्याय पहला आयत से। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनता है और इससे लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। पहले आयत से लेकर तीसरा आयत तक हमने पढ़े हैं, और इसमें हमें जानने को ये मिलता है कि ये प्रकाशित वाक्य जो है यीशु मसीहा का है। यीशु मसीह ही बड़ा प्रकाशन है। यीशु मसीह में ही सारे प्रकाशन छुपे हुए हैं। इसलिए हमें प्रकाशन से बढ़कर यीशु मसीहा को प्राप्त करना ज़रूरी है। जब आप यीशु को प्राप्त किए, तब आप प्रकाशन को प्राप्त किए हैं। और इस प्रकाशन के वाक्य या प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीहा ने यूहन्ना को दे दिया, और इस प्रकाशित वाक्य जो शीघ्र होने वाले बात है। पता है, जब जब परमेश्वर अपने दोस्तों से मिलता है, यानी कि जिन्हें दोस्त मानता है, उनसे होने वाले बातों को छिपाता नहीं है। हम जानते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने अपना दोस्त माना, इसलिए अब्राहम से होने वाले सोदोमा अमोरा के साथ होने वाले बातों को छिपाया नहीं था। और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी प्रेरितों को अपना मित्र बनाया, अपना मित्र समझा। इसलिए यूहन्ना को परमेश्वर ने दिया हुआ प्रकाशित वाक्य को यीशु मसीहा उनसे लाकर यूहन्ना को दे दिया है, और यूहन्ना के द्वारा आज हमारे हाथों में प्रकाशित वाक्य की किताब के रूप में हाजिर है। चौथा आयत को हम पढ़ते हैं। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी, और यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से, जो हैं और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। आसिया में 7 कलीसियाएं। आसिया का अर्थ है पूर्व दिशा का भूभाग। अभी जो आसिया है, चीन, इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या थाईलैंड, ये सारे आ जाते हैं। उस समय की आसिया रोमन साम्राज्य की पूर्व दिशा की भूभाग, यानी कि आज की टर्की। उस टर्की में जो 7 कलीसियाएं हैं, उनके पास प्रभु ने एक लेखा भिजवाया है। क्यों टर्की के अंदर जो 7 कलीसिया हैं उन्हीं के पास ही? क्यों नहीं यरूशलेम की कलीसिया में? क्यों नहीं अंतिकया की कलीसिया को? क्यों नहीं रोमियों की कलीसिया को? क्यों टर्की में जो है 7 कलीसियाएं उन्हीं के पास ही क्यों? क्योंकि अंतिम दिनों में प्रभु की आगमन के समय में होने वाले बहुत कुछ इवेंट्स इस टर्की से जुड़े हुए हैं, और इन चीज़ों के बारे में आगे जैसे गहराई से पढ़ेंगे तब हम ज़रूर समझेंगे। और यहाँ पर
एक और बात आता है 7 आत्माएं। हम जानते हैं पवित्र आत्मा, लेकिन ये 7 आत्माएं कहाँ से आए हैं और ये कौन है? और ये 7 आत्माएं सिंहासन के सामने ही है, और इस सिंहासन के सामने खड़ा हुआ ये 7 आत्माएं कौन है, किसके हैं, ये क्या है? यशायाह की पुस्तक 11वां अध्याय 1 और 2 आयत को अगर आप पढ़ोगे, वहाँ पर 7 आत्माओं के बारे में लिखा हुआ है। यहोवा का आत्मा, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। 7 आत्माएं हैं तो 7 अलग अलग आत्माएं, लेकिन ये 7 आत्माएं एक ही आत्मा है जो है पवित्र आत्मा। लेकिन ये 7 अलग अलग आत्माएं कैसे? ये 7 अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन 7 अलग अलग गुण हैं। 7 गुणा आत्मा है पवित्र आत्मा, और ये इस पवित्र आत्मा परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, और इस आत्मा के ओर से और जो था, जो हैं, जो आने वाले हैं, उनके ओर से इन 7 कलीसियाओं के पास एक लेखा भेजा गया है। अभी तक हमने इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इंट्रोडक्शन को सुने हैं, लेकिन प्रार्थना कीजिए आने वाले दिनों में इस किताब को हम गहराई से पढ़ पाएं और प्रभु की आगमन के लिए हम अपने आप को तैयारी के साथ और हमारी कलीसियाओं को भी तैयार करके रह पाएं। इस किताब को लेकर के किसी भी प्रकार की सवाल क्यों ना हो, अगर आपके मस्तिष्क में है तो आप ज़रूर कमेंट के रूप में हमें बताएं, ताकि हम उसके बारे में समझकर और स्टडी करते हुए पवित्र आत्मा की सहायता से उसकी जवाब आपके सामने लेकर आने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। भूलना नहीं, लाइक करना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना। गॉड ब्लेस यू।